हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक हल करेंगे। दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। समान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। समान तुक वाले जो शब्द हैं उनको ढूंढकर लिखना है इसमें। जब मुँह को हम खोलें तब मीठे वचन ही बोलें। तो क्या है, तो जब और तब है, तो हम लिख देंगे जब और तब। बोलने में एक जैसे जो शब्द लगते हैं उनको समान तुक वाले शब्द कहते हैं। फिर आगे है खोले बोले दिया हुआ है। सभी काम हम कर डालें, कभी कल पर काम न टालें। तो सभी और कभी समान तुक वाले शब्द हैं। डाल ले और टाल ले सदा अच्छा ही सोचे हम, मेहनत कभी करें न कम। हम और कम हरदम करे बड़ों का काम, ऊंचा होगा हमारा नाम। तो काम और नाम इसी प्रकार हम दम भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया सभी कभी जब तब डाल ले टाल ले हम कम काम नाम। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा मामा के घर गई, वह बाहर निकली, उसने गाय को देखा, वह बोली मामी गाय आई। मामी ने कहा यह हमारी गाय है, आओ इसके हाथ लगाओ, सीधी सादी गाय, उसे पानी पिलाओ। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है गद्यांश में आए ई की मात्रा वाले कोई 4 शब्द लिखिए। यानी बड़ी ई की मात्रा वाले 4 शब्द लिखने हैं अपने को। तो आ जाएगा गई, निकली, मामी, मामी में बड़ी ई की मात्रा है, आई या हमारे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। राधा कहाँ गई थी? राधा मामा के घर गई, मामा के घर। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। गाय आई, तो उसने क्या बोला था? मामी गाय आई। यहाँ पे आएगा मामी। गाय, तो गाय कैसी है? सीधी सादी गाय। अब हम कार्यपत्रक 57 हल करेंगे। पहेलियों को पढ़कर समझना और हल कर पाना। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए और उनके सही उत्तर लिखिए। रोज रात को आता हूँ, 7 सितारे लाता हूँ, घटता बढ़ता रहता हूँ, मामा भी कहलाता हूँ। तो कौन है वो? चंदा मामा। चंदा लिख रखा है। 3 अक्षर का नाम है मेरा, जल में है मेरा बसेरा, 20 कटे तो कल हो जाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। तो जल में कौन सा पौधा रहता है? कमल।
यानी कि बीच से अक्षर हटा दें, मैं को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा कल, और अंत अक्षर हटा दें यानी एल को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा कम। हरा हरा हूँ बाहर से, लाल लाल पर भीतर से, मीठे रस से हरा भरा, थोड़ा खाकर देखो जरा जरा। तो बाहर से हरा और अंदर से लाल क्या होता है, तरबूज। जब भी घर से बाहर निकलूं अम्मा कहती पहनो, बनी रबर की रंग बिरंगी, बुज्जो भैया बहनों। तो आप घर से बाहर जाते हो तो क्या पहनते हो, जो कि रंग बिरंगी होती है, रबर की बनी होती है चप्पल। दो अक्षर का मेरा नाम, बोझा ढोना मेरा काम, धोबी का मैं साथी हूँ, अब बताओ मेरा नाम। दो अक्षर का नाम है और बोझा ढोने के काम आता है, तो क्या गधा। अब हम कार्यपत्रक 58 हल करेंगे। पहेलियों को पढ़कर समझना व हल कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए और पृष्ठ के अंत में दी गई वर्ग पहेली में उनका नाम ढूंढकर गोला लगाइए। ये पहेलियाँ दी हुई है और अंत में ये सारणी बना रखी है, तो इसमें गोला लगाना है अपने को। क्या दिया हुआ है, दीवारों पर मैं जाल बनाऊं, कीट पतंगे सबको फंसाऊं। तो दीवारों पे जाल कौन बनाती है, मकड़ी, और कीट पतंगों को भी फंसाती है। तो सारणी में मकड़ी है, उस पर हम गोला बनाएंगे। तो ये दिया हुआ मकड़ी। फिर दूसरा क्या है, पेड़ पर मैं कूद लगाऊं, नकल में माहिर कहलाऊं। तो क्या होता है ये, बंदर। तो हम बंदर पे गोला बनाएंगे, तो बैंदर। फिर तीसरा क्या है, जल की रानी मैं कहलाऊं, जल के बाहर मैं मर जाऊं। तो क्या होती है, मछली। मछली जल की रानी कहलाती है, उसको बाहर निकाल दे तो क्या होता है, मर जाती है मछली। तो हम मछली पे गोला बनाएंगे। पीठ पर कुब्बड़ दिखलाए, रेगिस्तान का जहाज कहलाए। तो क्या होता है, ऊंट। पंख फैलाकर मैं नाच दिखाऊं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाऊं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। तो मोर पे गोला बना देंगे, मोर। जल जमीन में घर बनाऊं, पानी में लंबी कूद लगाऊं। तो क्या होता है, अजगर। तो हम अजगर पे निशान बना देंगे, गोला बना देंगे। इस प्रकार से इसमें हमने मकड़ी, मछली, बंदर, ऊंट, अजगर। तो अजगर पूरे पे गोला लगाना अपने को, यानी कि ऐसे गोला लगाना है। तो ये मोर और ये अजगर। अब हम कार्यपत्रक 59 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना, अर्थ को समझ बना पाना। निर्देश, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक बार एक चित्रकार था, वह एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए। तब चित्रकार ने पूछा, महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये दिए हैं? राजा ने कहा, चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुम्हें गरीब जानकर ही रुपये दिए हैं। ऐसा सुनकर उसने वह रुपये राजा को लौटा दिए और चित्र लेकर वहाँ से चला आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजा का विपरीत लिंग होता है। तो राजा की विपरीत लिंग क्या होता है? रानी, यानी गए वाला ऑप्शन सही है। राजा ने चित्रकार को कितने रुपए दिए? तो राजा ने चित्रकार को 50 रुपए दिए। ₹50 दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रकार ने राजा से क्या पूछा? तो चित्रकार ने पूछा कि महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या? महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये? जानकर रुपये दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजा ने चित्रकार को रुपये क्यों दिए? तो उस गरीब जानकर दिए थे राजा ने उसको रुपये। तो राजा ने चित्रकार को गरीब जानकर रुपये दिए। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकार के स्थान पर आप होते तो रुपए मिलने पर क्या करते? हम भी वही करते जो चित्रकार ने किया। हम भी वही करते जो चित्रकार ने किया। यदि आपको रुपए देते तो आप क्या करते हो वो लिख सकते हैं। यदि आप रुपया ले लेते तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रुपये ले लेते, ऐसे भी लिख सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम कार्यपत्रक 60 हल करेंगे। प्रीवियस में उपलब्ध संदर्भों एवं छपी हुई सामग्री को पढ़कर समझ पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समूह में जो सबसे अलग है उन पर गोला लगाइए। 4 के समूह दिए हुए हैं, इनमें जो सबसे अलग है उस पर अपने को गोला बनाना है। आलू, टमाटर, प्याज, आम। तो आलू, टमाटर, प्याज तो सब्जी है, आम क्या है? फल है। तो हम आम पे गोला बना देंगे। आगे दिया हुआ है कछुआ, मेंढक, बकरी, मछली। तो कछुआ, मेंढक, मछली ये तो जल में रहते हैं, जबकि बकरी भूमि पर रहती है, पृथ्वी पर रहती है, मिट्टी पर रहती है। कौवा, चील, झील, कबूतर। तो कौवा, चील और कबूतर ये तो पक्षी हैं, तो इसमें अलग क्या है? झील है। इन सब से जो अलग है उस पे गोला बनाना है। समोसा, खीर, बर्फी, लड्डू। तो खीर, बर्फी, लड्डू ये तो मीठे हैं खाने में। समोसा कैसा है? तीखा। तो हम समोसा पे गोला बना देंगे। साइकिल, कार, रेलगाड़ी, बैल। तो इसमें साइकिल, कार, रेलगाड़ी ये तो यातायात के साधन है, जबकि बैल क्या है? जानवर है। तो इन चारों में बैल अलग है, तो इस पे गोला बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।